नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक भारत टीवी पे। मैं गौरव दुबे। आज हम आ चुके हैं यमुना जी के तट पे। यमुना जी के तट पे वैसे एक धार्मिक महत्व होता है आने जाने का, लेकिन अभी दिल्ली चुनाव चल रहा है। कल 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, तो हमने सोचा अपने मीडिया के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से कि एक बार हम यमुना जी का दर्शन करने जाएँ। वैसे तो कुंभ चल रहा है, हम गंगा जी स्नान में अभी जा नहीं पाए, लेकिन यमुना जी का भी महत्व गंगा जी से कम नहीं है। आखिर में हैं सब एक ही माँ की संतानें, चाहे जो भी नदियाँ हो। साथियों, हम कुंभ में जाकर गंगा जी में डुबकी तो लगा लेते हैं, लेकिन वहीं पे हम भूल जाते हैं कि हमारी एक दूसरी भी माँ है, यमुना माँ। क्या यमुना माँ का कोई कसूर था जो इसको एक राजनीति का मुद्दा बना के रखा गया है आज के टाइम पे? जितनी भी प्राचीन काल की सभ्यताओं की स्थापना हुई, जो भी प्राचीन काल की सभ्यताएं जिनका उदय हुआ, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता हो, चाहे जो सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो दजला फरात की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताओं का पुनर्भवन हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। नदी का एक धार्मिक महत्व है। जब इस संसार में कुछ नहीं था, हम खाना बदोश थे, बिना सभ्यता के रहते थे, तो नदी के किनारे ही हम रहते थे, नदी से ही हमारा जीवन यापन चलता था। इसलिए हमने नदी को अपना जो है माँ माना, अपनी माता का दर्जा हमने नदी को दिया। आज के समय पे ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा, कुछ NGOs के द्वारा, कि लगभग 8,000 करोड़ के आसपास वर्तमान की दिल्ली सरकार ने इस भारत देश से, इस केंद्र की सरकार से बजट लिया था कि हम यमुना जी को, यमुना माँ को साफ़ करेंगे। साथियों, आज 2012 से लेके आज कम से कम तकरीबन 10 से 12 साल हो गया, यमुना जी का हाल वही है, वही हाल बेहाल है। साथियों, यहाँ पे हज़ारों लाखों फैक्ट्रियाँ चलती हैं गुरुग्राम में, दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में, गाज़ियाबाद में, जिनके अंदर कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। प्लांट क्यों नहीं है? सरकार ने मान्यता दे रखी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं असल में ये करते ये हैं कि जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनको ये घूस दे देते हैं और वो पूरा कागज़ जो होता है कंपनियों का वो तैयार कर देते हैं, उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई वो नहीं करते हैं। साथियों, यहाँ करनाल में चमड़ा उद्योग चलता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसके चमड़े की जितनी भी गंदगी होती है सीधे सीधे यमुना जी में आती है। अभी हमने यहाँ के जनता, जो यहाँ पे आम निवासी हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के निजी वोटर हैं, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि कोई भी सरकार अगर वो करनाल में जो चमड़ा उद्योग है उसके जो गंदे पानी, उसके जो मल मूत्र जो गंगा जी में सीधे आते हैं, अगर उस पर कोई भी सरकार अगर रोक लगा देती है तो हम जीवन भर उसकी गुलामी करेंगे। साथियों, यमुना जी का 60% जो कचरा है, जो इसमें गंदगी है, वो उद्योगों से आता है और सीवेज जो है उससे आता है, और ये जो करनाल में जो चमड़ा उद्योग चल रहा है उससे आता है। साथियों, हम अपने धार्मिक आस्था होती है, हमारी छठ पूजा होती है, तो हम आते हैं यमुना जी को साल में एक बार याद करने कि यमुना जी जो है वो हमारी माँ है। लेकिन पूरे साल यमुना जी एकदम बदहाल रहती हैं, तब हमें यमुना जी की याद नहीं आती है। 5 साल पे एक बार विधानसभा का, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो सारी राजनीतिक पार्टियाँ दावा करती हैं कि हम सरकार बनाने के बाद पहला कदम होगा यमुना जी को साफ़ करने का। ये दावा सुनते आज हमें 20 साल हो गए। दिल्ली की जनता बदहाल हो गई, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई। आखिर क्या हमारे जो मानदंड है, ये जो मापदंड है लोकतंत्र में होने के नाते किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करने का, वो यहीं तक है कि हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दें? क्या सरकार हमें रेवड़ी बांटेगी और उसी पे हम वोट दे देंगे? सरकार हमें एक के साथ एक फ्री देगी, हम उस पर वोट दे देंगे? सरकार हमारी माताओं बहनों को फ्री में आने के लिए, यातायात के लिए कोई सुविधा करेगी तो क्या हम वोट दे देंगे? सरकार हमें 2500 रुपये मासिक भत्ता देगी तो हम वोट दे देंगे? हम वोट दे देंगे क्योंकि हम जनता हैं, हमें राजनीतिक सक्रियता भी है, राजनीतिक जानकारी भी है, हम पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, हमारी आदत ऐसी बन चुकी है कि हम फ्री में कुछ भी पाके, 1000-2000 पाके, एक पे एक फ्री पाके हम सरकार को वोट दे देंगे। लेकिन दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर रहता है उसकी जो औसतन आयु होती है वो 10 वर्ष लगभग कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इस पर कभी चर्चा नहीं होती। इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पर चर्चा होगी तो जनता को पता चलेगा कि दिल्ली में जो प्रदूषण है इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली की सरकार है। यमुना जी में जो गंदगी है इसका जिम्मेदार भी सिर्फ दिल्ली की सरकार है। इस पे लोगों का ध्यान नहीं लाया जाएगा। लोगों का ध्यान लाया जाएगा 2500 पे, एक पे एक फ्री पे लाया जाएगा, पेंशन पे लाया जाएगा। इस पे ध्यान क्यों नहीं लाया जाएगा? क्योंकि इस पे ध्यान आएगा तो जनता के अंदर चेतना आएगी, जनता सोचेगी कि आखिर में हमने क्या किया। हम अपने निजी कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि हमने अपने पर्यावरण को दूषित कर दिया। इस पर कोई सरकार चर्चा नहीं करेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। पार्टी में जो इलीट कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका एक मेन रीज़न ही है कि जनता अंधविश्वास में आ चुकी है।
जनता अपने निजी फ़ायदों के चलते सिर्फ उनको वोट करती है, सरकार बनने के बाद में उनको पैसा मिलता है और वो अपना काम करते हैं, एक पे एक फ्री मिलता है। जनता से मेरी यही अपील है कि आप जिस भी सरकार को सत्ता में देखना चाहते हैं उससे एक सवाल करो कि आपकी सरकार 10 से 12 साल रही, 15 साल रही, आपने यमुना जी के लिए क्या किया? अपने बड़े बड़े भाषणों में आप कहते हो कि यमुना जी हमारी माँ हैं, यमुना जी हमारे धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र हैं, लेकिन आपने यमुना जी के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने फ्री बाइस दे के वोट लिया, आप जीत गए, आपने शीश महल बनाया और आपने खूब पैसा कमाया और आपने पूरे यूरोप की और पूरे अफ्रीका और जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी शेयर की। किसके दम पे? जनता के पैसों पे। आप डिफेंडर से चलेंगे, रोल्स रॉयल्स से चलेंगे, फॉर्च्यूनर से चलेंगे और कहेंगे कि हमने संघर्ष किया, आज हम इतने मेन पॉलिटिक्स में आए, सिर्फ जनता के दम पे। जनता का क्या है? जनता के यहाँ अगर कोई नेता आ जाएगा तो थोड़ा सा सम्मान दे देगा नेता कि हाँ तुम हमारे खास हो, जनता पागल हो जाएगी। आखिर में जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं वो हैं तो जनता के सेवक ही, लेकिन नहीं, जनता को इस पर कोई सवाल नहीं करना है। आखिर में जनता कब जागृत होगी? लोकतंत्र सही मायने में भारत के अंदर कब जीवित होगा? बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि भारत में जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, समाज का दुष्टीकरण यानी कि दुरुस्त रूप से समाज नहीं तैयार होगा, तब तक भारत में लोकतंत्र नहीं आ सकता। साथियों, आज भी वही है। ना किसी व्यक्ति की आर्थिकी ठीक है, ना किसी सामाजिक रूप से कोई सभ्यता यहाँ पे भारत जैसे देश में सही है, ना यहाँ की राजनीति ठीक है। यहाँ पे ऊपर पे केंद्र सरकार में 2-4 नेता, 2-4 कैबिनेट मंत्री हैं जो 100% ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन उनके नीचे के जो विधायक हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। चलो, नेताओं पे तो सब कहते हैं कि नेताओं की गलती है, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको हम सो कॉल्ड बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स होने के नाते जनता को चूतिया समझते हैं, अगर आप कोई काम लेके उनके पास जाएंगे तो इस तरीके से वो आपसे ट्रीट करेंगे, लगेगा कि वो आपके बाप हैं। हालांकि हैं वो जनता के सेवक, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो आपके बाप हैं। आखिर में ब्यूरोक्रेसी को दोष क्यों नहीं दिया जाता? जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होकर अपना काम करती है और अंदर अंदर देश के लिए घूस लेके भ्रष्टाचार करके काम करती है, उस पर कोई आरोप नहीं लगाता। हालांकि नेता तो 5 साल रहता है, उसके बाद उसको आप हरा सकते हैं, जिता सकते हैं। ब्यूरोक्रेट जब तक रिटायर नहीं होगा, जब तक वो सत्ता में रहता है एक तरीके से, उस पर कोई आरोप नहीं लगाता। सारा आरोप नेताओं पर ही क्यों है? आखिर ये सब एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव का माहौल है, इसलिए हम भी यमुना जी के पास में आए हैं। आपकी अपनी जो सोच है उससे आप इस चीज़ को परख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी अपील है कि जो पर्सनल इस पॉलिटिकल एक सेंटेंस होता है, इसको आप माने। और पर्यावरण, ये कोई सरकार अब सही नहीं कर सकती दिल्ली के अंदर, ना कोई पब्लिक अथॉरिटी, ना कोई एनजीओ सही कर सकता है। आप अपने घर से स्वच्छता का एक मापदंड तैयार करें और अपने आप से स्वच्छता को बनाएं। सरकार के भरोसे रहेंगे तो यमुना जी एक ऐसा समय आएगा, सूख के ख़त्म हो जाएगी, पानी पूरा काला हो जाएगा, लेकिन कोई सुधार नहीं होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप वोट करने से पहले एक बार इस सारे चीज़ों को अपने नेताओं से, आपके जो मार्गदर्शक हैं, जिनको आप अपना प्रतिनिधि मानते हैं, थोड़ा सा उनसे इस चीज़ को पूछें कि आपने 10 साल में, 12 साल में यमुना जी के लिए क्या किया? क्या यमुना जी एक राजनीति का विषय है? क्या वादा करना ही उचित है? इसी के साथ मैं गौरव द्विवेदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले स्थान पे, अगले नए विषय पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।